आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो भारत में ही बनेंगे लैपटॉप और पीसी। सरकार ने HP, डेल और लेनोवो समेत 27 कंपनियों को दी है मंजूरी। भारत सरकार की ओर से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम के तहत HP, लेनोवो और डेल समेत 27 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। वह इसके बाद सरकार द्वारा IT हार्डवेयर के लिए लाई गई 17,000 करोड़ रुपए की जो PLI स्कीम है उसका लाभ इन कंपनियों को मिलेगा। वही IT हार्डवेयर में PLI के लिए सरकार को कुल जो है 40 प्रस्ताव जो है वो मिले थे। वो ये जानकारी जो है केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से दी गई है। वह IT हार्डवेयर में PLI का लाभ पाने वाली कंपनियों में लैपटॉप, PC और सर्वर जैसे उपकरण कंपनियां जो है वो बनाएगी। वह इसके लिए कुल मिलाकर 3,000 करोड़ रुपए का निवेश सभी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। वही वैष्णव की ओर से ये भी कहा गया है कि 27 में से 23 कंपनियां तत्काल प्रभाव से भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगी। बाकी 4 कंपनियां जो है 90 दिन के अंदर अपना प्रोडक्शन जो है वो शुरू करेगी। वह अगले 6 वर्षों में PLI स्कीम के तहत कुल जो है 3.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और बिकने की यहाँ पर संभावना है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो शादियों में ड्रोन उड़ाने वाले लोग जाएंगे जेल। भारत सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। भारत सरकार ने ड्रोन उड़ाने के मामलों में एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल बात यूं है कि भारत सरकार ने ड्रोन उड़ाने के मामले में बड़ा फैसला लिया। इसके तहत शादियों में फोटो और वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन उड़ाने वालों को जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल भारत सरकार ने ड्रोन के अनधिकृत उड़ान पर रोक लगा दी है। वह इसमें फोटोग्राफी और ब्लॉगिंग को भी यहाँ पर शामिल किया गया है, यानी फोटोग्राफी और ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोनों को भी शामिल इसमें किया गया है। वही स्काई एयर मोबिलिटी के CEO जो है अंकित कुमार, उन्होंने यहाँ पर उन्होंने बताया कि सरकार ने कहा है कि जिन ड्रोन को प्रतिबंधित किया गया है उसमें हर आकार के ड्रोन शामिल है। वे किसी भी ड्रोन को उड़ाने के लिए आधिकारिक अनुमति जो है अब आपको लेनी होगी। वही हाल ही कदम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में बढ़ती चिंताओं के बाद ये यहाँ पर कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। वह सरकार ने साफ किया है कि कोई भी फोटोग्राफर और ब्लॉगर एरियल फोटोज कैप्चर करता है या चाहे फिर यहाँ पर छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया हो या फिर उससे बड़े यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया हो, उसे सरकार से जो इजाजत जो है वो लेनी होगी। वह सरकार ने कहा है कि ये मानना गलत है कि छोटे कामकाजों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वह सरकार की माने तो अनधिकृत ड्रोन का इस्तेमाल में इजाफा काफी यहाँ पर देश में ज्यादा हुआ है, जो सुरक्षा के लिए खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए गंभीर खतरा है। ड्रोन ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सरकार एक्टिव तौर पर मानव रहित ट्रैफिक प्रबंधन यानी UTM सिस्टम जैसी सोल्यूशन जो है वो तैयार रही है, यानी इसका जो सोल्यूशन जो है उसके लिए तलाश जो है वो कर रही है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो NPCI ने गूगल पे, फोन पे और पेटीएम को दिया है आदेश, बंद होगी ये UPI ID। जल्दी गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी एप्स के जरिए पेमेंट करने वाले एप्स के माध्यम से UPI पेमेंट जो है आप नहीं कर पाएंगे। दरअसल बात यह है कि जल्दी फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी एप्स के जरिए पेमेंट करने वाले एप्स जो लोग जो है वो UPI का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दरअसल NPCI जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने बैंकों और थर्ड पार्टी एप्स को उनके खातों के लिए UPI सर्विस बंद करने का निर्देश दिया है, जो कि 1 साल से अधिक एक्टिव नहीं है। यानी जो भी UPI अकाउंट 1 साल से एक्टिव नहीं है उनको बंद करने का यहाँ पर फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने 1 साल के समय से यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं किया है, UPI का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपका जो UPI अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा और आप उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाएंगे। ये 31 दिसंबर 2023 से यहाँ पर ये होगा। ये गारंटी देकर केवल UPI ID जो नियमित रूप से इस्तेमाल की जाती है सिर्फ वही ID जो है एक्टिव रहेगी। UPI ID का इस्तेमाल एक्टिव अकाउंट को आगे ले जाने के काम में सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। वही NPCI ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि इस कार्रवाई से UPI ट्रांजैक्शन की सुरक्षा जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे गलत ट्रांजैक्शन जो है उसे भी रोका जा सकेगा। यानी NPCI के यहाँ पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी एप्लीकेशन और बैंक अब से जो डीएक्टिवेट कस्टमर्स की UPI ID और लिंक किए गए मोबाइल नंबर जो है मान्य करेंगे, यानी इसको अमान्य यहाँ पर करेंगे। 1 साल में ना तो क्रेडिट या फिर ना पे डेबिट हुए उन IDs को यहाँ पर बंद किया जाएगा। वही ये कार्रवाई इसलिए की जा रही क्योंकि NPCI को गलत ट्रांजैक्शन की कई शिकायतें मिली है। लोग अक्सर जो है अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं लेकिन साथ अपने UPI ID जो है उसको यहाँ पर अपडेट करना भूल जाते हैं, जो इसका एक प्रमुख कारण है।
वह ये नंबर किसी और को अगर दिया जाता है तो यूपीआई अब भी वहां सक्रिय होता है। इससे ये तय होगा कि पैसा उसको मिल रहा है जिसका नंबर है। ऐसे में कई मामले यहाँ पर सामने आए जिसके चलते एनपीसीआई ये कदम जो है वो उठा रहा है।